भारतीय जनता पार्टी को डर क्या है हाजीपुर पर स्थिति स्पष्ट करने भाजपा में? न चिराग को अंधेरे में रखे हुई है अभी, और न हाजीपुर से पशुपति पारस को अंधेरे में। नहीं, सिटिंग सांसद है पशुपति पारस। एक तो ये सवाल कि क्या इसकी संभावना है कि पशुपति पारस सिर्फ एक लोकसभा सीट के लिए बगावत कर दे, बावजूद इसके कि वो कहते रहे हैं कि हम जब तक राजनीति में जिंदा हैं हम बीजेपी के साथ हैं। अगर और दूसरा सवाल ये कि पशुपति पारस अगर एनडीए में न हो तो बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा पशुपति पारस के न होने से। चिराग के न होने से कुछ नुकसान भले हो जाए, पशुपति पारस के न होने से बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। पशुपति पारस सांसदों को लेकर अलग हुए थे, कार्यकर्ताओं को लेकर अलग नहीं हुए थे। और मतदाता अपने सूत्रों के हवाले से जो हमारे जानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान वास्तव में बात करके एनडीए में आए हैं। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। अब प्रॉपर हाजीपुर पर बात हुई है नहीं हुई है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ कमिटमेंट, कुछ बड़ा कमिटमेंट चिराग पासवान ने बीजेपी से लिया है, उसके बाद ही वो एनडीए का हिस्सा फॉर्मल रूप में हुए हैं। अब बार बार जो है ये हाजीपुर पर जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान का हाजीपुर पर स्टैंड जो है ना, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट तो जरूर हुआ है। एक वक्त था जब चिराग पासवान कहते थे कि मेरे पिता की सीट है और इस सीट पर हम अपनी क्या कहते हैं कि हम नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं कि ये सीट हम लें। लेकिन जब जमुई गए तो भाषा थोड़ा सा बदला और कहे कि सो जमुई में जवान आया था, वृद्ध होकर लौटूंगा। उस फीडबैक के लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि ये सीट चिराग के पास होगा, पारस जी के पास होगा, या बीजेपी खुद ले ले। ये भी संभव है। 40 सीट यहाँ पर चाहे जो गठबंधन लड़े, मतलब गठबंधन की जो पार्टी लड़े, कैंडिडेट बीजेपी ही डिसाइड करेगी। ये आप यकीन मानिए, बीजेपी इस बार कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। चिराग पासवान पर बात करेंगे। एनडीए में एक दूसरा झगड़ा भी है। एनडीए में एक झगड़ा है हाजीपुर सीट को लेकर। हाजीपुर सीट की चर्चा लगातार है और चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात हम लोगों को रोज करनी पड़ रही है। चिराग पासवान ने एक नया बयान दिया हाजीपुर सीट को लेकर। उन्होंने कहा कि हमारी बात हो चुकी है बीजेपी से। अब चाचा अगर हाजीपुर सीट को लेकर दावा कर रहे हैं तो दावा करने से पहले वो बीजेपी के अंदर बात कर लें, माफ़ कीजिएगा, एनडीए के अंदर शीर्ष नेताओं से बात कर लें। ये क्या खेल है? पशुपति पारस तो कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती। चिराग पासवान कह रहे बात हो गई है। मामला क्या है? अब तो ये जिस हिसाब से दोनों नेताओं का बयान आ रहा है, तस्वीर तो उसी दिन साफ होगी कि किसके जिम्मे कौन सी सीट जाती है, ये कौन सा सीट किसको मिलता है। लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञात है, अपने सूत्रों के हवाले से जो हमारे जानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान वास्तव में बात करके एनडीए में आए हैं। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। अब प्रॉपर हाजीपुर पर बात हुई है नहीं हुई है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ कमिटमेंट, कुछ बड़ा कमिटमेंट चिराग पासवान ने बीजेपी से लिया है, उसके बाद ही वो एनडीए का हिस्सा फॉर्मल रूप में हुए हैं। अब बार बार जो है ये हाजीपुर पर जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान का हाजीपुर पर स्टैंड जो है ना, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट तो जरूर हुआ है। एक वक्त था जब चिराग पासवान कहते थे कि मेरे पिता की सीट है और इस सीट पर हम अपनी क्या कहते हैं कि हम नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं कि ये सीट हम लें। लेकिन जब जमुई गए तो भाषा थोड़ा सा बदला और कहे कि सो जमुई में जवान आया था, वृद्ध होकर लौटूंगा। तो कुछ एक मामला हमको माने कुछ एक बात ऐसी हो रही है ना कि शायद इसका पटाक्षेप उसी से में होगा कि किसके पास कौन सा सीट जाता है। उसके पहले ये नूरा कुश्ती का दौर है, ये चलता रहेगा। एक दूसरे को चिढ़ाने का भी दौर चल रहा है और संभव है कि चिराग पासवान मजे ले रहे हों चाचा के साथ, क्योंकि चाचा का जो बयान होता है हाजीपुर पर, वो चिराग के मामले में शब्दों के रूप में तल्ख ज़्यादा होता है। देखिए, दोनों एक्टिव हैं हाजीपुर में। पशुपति पारस भी कम एक्टिव नहीं है हाजीपुर में। क्या ये माने कि बीजेपी ने पशुपति पारस को अंधेरे में रखा है? अभी तक उनको ये बताया नहीं गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये सीट आपके पास नहीं जा रही है। और चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमारी तो बात हो चुकी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को डर क्या है हाजीपुर पर स्थिति स्पष्ट करने भाजपा में? न चिराग को अंधेरे में रखे हुई है अभी, और न हाजीपुर से पशुपति पारस को अंधेरे में। नहीं, सिटिंग सांसद है पशुपति पारस। उस नाते उनका घूमना अधिकार है।
अंधेरा में अभी किसी को नहीं रखा गया है। भाजपा खुद अपनी सर्वे टीम से और अपने बाहरी नेताओं से जो बिहार में क्या पैन इंडिया कंस्टिट्यूंसी वाइज जो फीडबैक ले रही है, उस फीडबैक के लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि ये सीट चिराग के पास होगा, पारस जी के पास होगा या बीजेपी खुद ले ले। ये भी संभव है। 40 सीट यहाँ पर चाहे जो गठबंधन लड़े, मतलब गठबंधन की जो पार्टी लड़े, कैंडिडेट बीजेपी ही डिसाइड करेगी। ये आप यकीन मानिए, बीजेपी इस बार कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से पैरेलल एक गठबंधन बना है और वो गठबंधन जितनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और जितना ताकतवर होने का दावा कर रहा है, उस गठबंधन की ताकत का एहसास 2015 में इन लोगों को लग चुका है। तो बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेगी कि किसी भी तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि एक भी कॉर्नर खाली नहीं छोड़ा जाए। आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार चाहे जिस पार्टी का हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हो, चिराग पासवान की पार्टी का, मुहर बीजेपी की लगेगी। टोटल उम्मीदवार बीजेपी तय करेगी, सिंबल चाहे जिसका हो। सिंबल चाहे जिसका हो। सवाल यह भी है, अब देखिए, अब अगर ये माना जाए, मान लीजिए अगर मगर का सवाल है, चिराग पासवान कह रहे हैं बीजेपी से बात हो गई है, हाजीपुर सीट चिराग पासवान के पाले में चली जाती है, उनकी पार्टी के पाले में चली जाती है, और पशुपति पारस के जो तेवर है वो कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पशुपति पारस हाजीपुर नहीं लड़ेंगे ना, तो उनके पास लड़ने के लिए कोई सीट ही नहीं बचेगा, क्योंकि बगल का सीट उनका भतीजा होल्ड किए हुए है, उससे ज़्यादा दूर वो जा नहीं सकते। क्या इसकी संभावना है, हालांकि इस सवाल मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन आज ये सवाल थोड़ा विस्तारित स्वरूप में है। एक तो ये सवाल कि क्या इसकी संभावना है कि पशुपति पारस सिर्फ एक लोकसभा सीट के लिए बगावत कर दे, बावजूद इसके कि वो कहते रहे हैं कि हम जब तक राजनीति में जिंदा हैं हम बीजेपी के साथ हैं। अगर, और दूसरा सवाल ये कि पशुपति पारस अगर एनडीए में न हो तो बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा पशुपति पारस के न होने से। चिराग के न होने से कुछ नुकसान भले हो जाए, पशुपति पारस के न होने से बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। पशुपति पारस सांसदों को लेकर अलग हुए थे, कार्यकर्ताओं को लेकर अलग नहीं हुए थे और मतदाताओं को लेकर अलग नहीं हुए थे। पशुपति पारस जब से अपनी ही पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनाए हैं, तब से पशुपति पारस ने कभी भी अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है। राजनीति में कोई भी ग्रुप, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर जो अपनी ज़मीनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है, तो माना जाना चाहिए कि वो नेता ज़मीन से कट गया है। तो चलिए, सबसे मौजूद सवाल भारतीय जनता पार्टी के एक फैसले को लेकर कि क्या एनडीए में मुकेश सहनी की वैकेंसी खत्म हो गई है, और मौजूद सवाल चिराग पासवान को लेकर उनके इस बयान के बाद कि बीजेपी से हमारी बात हो गई है हाजीपुर सीट को लेकर, उस पर चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।